गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लाई हूँ और थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि आप जो है कैसे पार्टनर चाहते हैं। मतलब आप कैसा पार्टनर चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स चाहते हैं, प्यार करने वाला हस्बैंड चाहते हैं या वाइफ चाहते हैं, या फिर जो है पैशन से भरा हुआ हस्बैंड चाहते हैं या फिर वाइफ चाहते हैं। लेकिन कहा जाए ये दोनों जो हैं, किंग ऑफ वैंस हो या फिर किंग ऑफ कप्स हो, ये दोनों एक मैरिज लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैरिज लाइफ के लिए ये दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। यानी ये दोनों एनर्जी जो है बहुत ज़रूरी होते हैं। प्यार है और पैशन नहीं तो हम अधूरा फील करते हैं, और पैशन है और प्यार नहीं तो भी हम अधूरा फील करते हैं। तो ये दोनों एनर्जी जो है एक मैरिड लाइफ के लिए चाहिए, लेकिन बैलेंस में चाहिए। तो मैं ये देखने की क्वेश्चन यही रहेगा हमारा कि आप जो हो किन्हें चुनेंगे। आप प्यार को चुनिएगा या पैशन को चुनिएगा, या फिर आप इन दोनों को चुनिएगा। इन दोनों की जो एनर्जी है आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिएगा। तो यही मैं देखने की कोशिश करूँगी कि आपके लाइफ में प्यार आने वाला है, यानी किसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। प्यार का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा या फिर आपके लाइफ में पैशन का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। यानी मैरिज लाइफ में किसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। प्यार का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होगा या फिर पैशन का होगा। तो या फिर दोनों ही आपके लाइफ में, यानी आपके मैरिज लाइफ में होगा, और वो बैलेंस रूप से होगा। तो मैं यही देखने की कोशिश करूँगी। तो पायल नंबर 1 जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, तो यह है आपकी रीडिंग। और पायल नंबर 2 जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग। पायल नंबर 1 जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखना चाहते हैं कि आप जो हो अपनी लाइफ में कैसे पार्टनर को चुनेंगे। किंग ऑफ कप्स को चुनिएगा, यानी प्यार करने वाला पार्टनर चुनिएगा, या किंग ऑफ वैंस को चुनिएगा, यानी कि जो पैशनेट हों आपके लिए बहुत, या फिर आप दोनों को ही यानी इन दोनों ही एनर्जी को अपने लाइफ में चुनिएगा। यानी एक बैलेंस पर्सनालिटी चुनिएगा जिनके अंदर जो है पैशन भी भर भर के होगा और प्यार भी आपके लिए भर भर के होगा। मतलब फुलफिलमेंट जो है आपको फीलिंग आपको आएगी। लेकिन मैं ये क्वेश्चन हमारा है कि आप जो हैं किसे चुनिएगा। किंग ऑफ कप्स का आपके मैरिज लाइफ पे प्रभाव होगा, या फिर किंग ऑफ वैंस का आपके मैरिज लाइफ पे प्रभाव होगा, या फिर इन दोनों ही एनर्जी का आपके मैरिज लाइफ पे कितना इफ़ेक्ट होगा। यानी आप मैरिज के बाद जो है, या आप जैसे पार्टनर को अपने लाइफ में चुनिएगा, यानी प्यार करने वाला पार्टनर अगर है, यानी किंग ऑफ कप्स है, तो आपका मैरिज लाइफ प्यार से भरा रहेगा। किंग ऑफ वैंस है तो आपका मैरिज लाइफ जो है पैशन से भरा होगा। और ये दोनों एनर्जी जो है आपके हस्बैंड में होंगे या फिर वाइफ में होंगे, तो ये दोनों एनर्जी जो है आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे पूरी तरीके से बैलेंस होंगे। यानी वो आपको प्यार भी करेंगे और वो आपको पैशनेटली भी बहुत आपको सेटिस्फाइड करेंगे। तो एक मैरिज लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि उसके फ्यूचर स्पाउस जो हों वो बहुत पैशनेट भी हों और बहुत लविंग भी हो, यानी प्यार करने वाले भी हों। तभी वो बैलेंस पर्सनालिटी जो है मैरिज लाइफ को आप यानी आप दोनों को एक मैरिज कपल बना देंगे, सॉरी पावर कपल बना देंगे, जिससे लोग बहुत इंस्पायर होते हैं। आप दोनों के बीच में बहुत बैलेंस रहेगा। तो मैं कार्ड से आज यही क्वेश्चन है कि कैसे पार्टनर आप अपने लाइफ में चुनेंगे। आपके मैरिज लाइफ में किंग ऑफ कप्स रहेंगे या किंग ऑफ वैंस का इफ़ेक्ट ज़्यादा रहेगा, या फिर ये दोनों एनर्जी जो है आपके मैरिज लाइफ में बैलेंस रहेंगे। तो जब भी मैं सफलिंग करती हूँ आप अपना इंटेंशन सेट कर लीजिए। मैं कार्ड पहले से भी निकाल के रख सकती थी कि ये है आपके कार्ड और ये है आपका हीरो जो आपको बहुत प्यार करेगा, बहुत पैशनेटली प्यार करेगा। मैं कार्ड पहले से भी निकाल के आपके हीरो की जो तस्वीर है वो कार्ड के माध्यम से दिखा सकती थी, लेकिन
ऐसा किसी भी टैरो रीडर को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर रेजोनेट नहीं करती है, 1% लोगों से ही रेजोनेट करती है। और सफलिंग के दौरान जो है, ख़ास तौर से ये टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी सफलिंग आप देखते हैं, रिकॉर्डिंग तो पहले से ही होती है, लेकिन जब भी आपके सामने आती है आपको ज़रूर गाइड करती है, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जो है इन्फॉर्मेशन ज़रूर देती है। तो अपना इंटेंशन सेट कर लें। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, वो कैसे पार्टनर को चुनेंगे। किंग ऑफ वैंस को चुनेंगे या फिर किंग ऑफ कप्स को अपने लाइफ में चुनेंगे, या फिर जो है ये दोनों एनर्जी किंग ऑफ वैंस की, किंग ऑफ कप्स की जो है उनके मैरिज लाइफ में बैलेंस रहेगी। तो स्पिरिट प्लीज़ गाइड। ओ माय गुडनेस, आपकी लॉटरी लग गई। देखिए किंग ऑफ कप्स आ गए हैं। तो आपको जो है प्यार करने वाला साथी जो मिलेगा, बहुत लविंग पर्सनालिटी होगी, बहुत प्यार करेंगे आपको, जो है इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड करेंगे। तो किंग ऑफ कप्स तो आ गए हैं, अब देखना है किंग ऑफ वैंस आ गए तो आपको आपके मैरिज लाइफ में आप इन दोनों एनर्जी को अगर चुनते हैं तो ये दोनों आ जाएंगे आपके मैरिज लाइफ में। अभी तक किंग ऑफ कप्स जो है आगे चल रहे हैं यानी किंग ऑफ कप्स का प्रभाव जो है, ओ माय गुडनेस। किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स बहुत रोमांटिक, आपका मैरिज लाइफ बहुत रोमांटिक रहेगा। आप जो है प्यार से एकदम भर जाएंगे। फूल, ओ माय गुडनेस, ये देखिए नाइट ऑफ वैन, बहुत पैशनेट एनर्जी, फायरी एनर्जी। तो आप अपने लाइफ में, और ये किंग ऑफ कप्स के नीचे नाइट ऑफ वैंस आया है। किंग ऑफ कप जो बहुत मैच्योर होते हैं इमोशनली, लेकिन फायरी नहीं होते, लेकिन आपकी रीडिंग में जो है किंग ऑफ नाइट ऑफ वैंस आया है, जो बहुत फायरी होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत सेक्सी होते हैं, और पैशन को लेकर ही इनका जो रिश्ता है, मतलब वैसे होते हैं। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, तो बहुत पैशनेट होते हैं। तो आप अपनी मैरिज लाइफ में जो है इन दोनों का जो है बैलेंस बना रहेगा। आपका मैरिज लाइफ जो है पैशन और प्यार से भरा हुआ रहेगा। तो जो भी मेरे 1 जनवरी से लेके 30 जून तक के व्यूअर्स हैं, तो वो उनके लाइफ में जो है आप जो है इन दोनों एनर्जी को अपने लाइफ में जो है चुनोगे। आपके मैरिज लाइफ में जो है ये दोनों एनर्जी जो है पैशन और प्यार पूरी तरह से फुलफ़िल रहेंगे। आप सेटिस्फाइड रहेंगे, फिज़िकली भी सेटिस्फाइड रहेंगे, और इमोशनली भी आप अपने पार्टनर से यानी फ्यूचर स्पाउस से सेटिस्फाइड रहेंगे। अभी तक तो मैं यही मुझे नज़र आ रहा है। तो स्पिरिट और भी गाइड कीजिए कि इनके लाइफ में यानी इनके मैरिज लाइफ में ये कैसे पार्टनर को चुनेंगे। डेथ है, स्कॉर्पियो है, और 6 ऑफ कप्स है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। उसके नीचे देखिए क्वीन ऑफ वैंस। तो आप खुद ही इतने पैशनेट हैं और सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि वो बहुत प्यार करे आप ही खुद पैशन से भरे हुए हैं, तो आपको किंग ऑफ वैंस ही चाहिए। लेकिन नाइट ऑफ वैंस उससे भी ज़्यादा फायरी होते हैं। नाइट ऑफ वैंस जो है किंग ऑफ वैंस से भी ज़्यादा फायरी होते हैं, बहुत स्पार्क फील करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, और अट्रैक्शन जहाँ दिखता है वो वहाँ मनचले टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ किंग ऑफ कप है तो मनचले तो नहीं होंगे, क्योंकि बहुत मैच्योर हैं, इमोशनली बहुत मैच्योर हैं। उन्हें पता है कि मेरी क्वीन ऑफ वैंस जो है वो खुद ही इतनी फायरी है, उसको छोड़ के कहाँ जाऊँ। या फिर आप मेल देख रहे हैं तो आपको भी पता है कि आपके पास जब क्वीन ऑफ कप्स है तो आप उन्हें छोड़कर कहाँ जाइएगा।
तो आपके जो मतलब आपका जो मैरिज लाइफ रहेगा, आप किसे चुनिएगा? तो आप किंग ऑफ कप्स को चुनिएगा और नाइट ऑफ वैंड्स को चुनिएगा। यानी कहने का मतलब है आप ऐसे पार्टनर को चुनिएगा जो है आपको फुल्ली इमोशनली जो है बहुत सैटिस्फाइड करे, आपको इमोशनली जो है बहुत प्यार करे, जिसके प्रोटेक्शन में आप मतलब आप इमोशनल प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा चाहते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, जो आपकी केयर करे, जो आपको आपको जो है सिक्योरिटी दे, प्रोटेक्शन दे। कैसी सिक्योरिटी दे? इमोशनली सिक्योर करे, इमोशनली प्रोटेक्ट रखे। तो आप जो हो इनकी कंपनी में जो है बहुत फुलफ़िलमेंट फ़ील करेंगे। ख़ास तौर से हार्ट लेवल का जो कनेक्शन है आपका, मतलब हार्ट लेवल पे बहुत सैटिस्फाइड करेंगे। आपका हार्ट जो है बहुत हील हो गया रहेगा आप ऐसे फ्यूचर स्पाउस को पाकर। आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे यानी कि आपके फ्यूचर हस्बैंड जो होंगे, यानी आप जिसे चुनते हैं अपनी लाइफ में, बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत इमोशनली जो है बहुत मैच्योर भी होंगे। यानी कि वो जो अपनी फीलिंग है आपसे नहीं कहेंगे, बहुत कंजूस टाइप के होते हैं। इमोशनली आपको सेटिस्फाइड तो ज़रूर करेंगे, आपकी केयर करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे, आपको जो है अपने पैडलस्टिक पे बिठा के रखेंगे, यानी सर पे बिठा के रखेंगे। आप जैसा चाहते हो, आपको रिस्पेक्ट ही सबसे बहुत बड़ी मतलब मैं मानती हूँ कि सामने वाला अगर इंसान रिस्पेक्ट आपको देता है, फ्रीडम आपको देता है, इमोशनली सेटिस्फाइड करता है, आपके लिए सबसे अच्छा फ्रेंड सबसे पहले होता है। यानी और रिश्तों से सबसे बड़ा, यानी मैरिज से पत्नी से बड़ा या पति से बड़ा वो फ्रेंडशिप को महत्व देता है। फ्रेंडशिप उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। एक फ्रेंड के जैसा आपसे डील करता है, एक फ्रेंड्स के जैसा आपके साथ जो है कंफर्टेबल रहता है। आपकी सारी बातें वो सुनता है, मानता है और आपके लिए हर चीज़ करने को तैयार है। आप सही भी हो, गलत भी हो, जैसे हो वो आपको एक्सेप्ट करता है। आपको जो है एक मार्गदर्शक मतलब एक गाइडेंस देता है लाइफ में कि आपको क्या करना चाहिए। एक अच्छे फ्रेंड्स के जैसा, एक अच्छे आइडियल पार्टनर के जैसा, एक अच्छे, जिसे मैं क्या कह सकती हूँ, आपको लाइफ में अगर कोई भी काम करना है उसके लिए एक मोटिवेटर है के जैसा। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे, यानी आप उन्हें चुनिएगा जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको रिस्क लेना सिखाए, जो काम आपने अब तक नहीं किया, मतलब आपने किसी काम को अब तक ट्राई नहीं किया है तो वो कहेंगे रिस्क लो, क्या होगा, थोड़ा नुकसान ही होगा ना, जाने दो, और नुकसान की चिंता मत करो। तुमने कुछ नया किया ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तुमने कुछ अच्छा किया ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तुमने कुछ किया है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, कितना नुकसान होता है, क्या होता है, तुम सेटिस्फाइड हो, दैट्स इट। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, यानी आप अपने लाइफ में जैसे पार्टनर को अपनी लाइफ में जैसा चाहते हैं, बहुत रोमांटिक होंगे। यानी इनके लिए रोमांटिक डेट पर जाना, आपको खुश रखना, आपको गिफ्ट्स देना, आपको शॉपिंग पे ले जाना, आपको अच्छी ड्रेसिंग सेंस के लिए एडमायर करना, आपको मोटिवेट करना कि आप इस तरीके से रहो, ऐसे कपड़े पर मतलब ऐसे कपड़े पहनो, आप जिस तरीके से चाहते हैं आपके रंग में वो रंग जाएंगे। आप जैसा चाहोगे वो वैसा करेंगे, पूरी तरीके से इमोशनली सेटिस्फाइड करेंगे। लेकिन हाँ, वो अपनी फीलिंग जो है आपको नज़रों से ही बताएंगे, मुंह से बोल कर तो नहीं बताएंगे कि हाँ दिन में 10 बार अगर आई लव यू बोलिए तो दिन में 10 बार आई लव यू नहीं बोलेंगे। बहुत बोलने पर यानी आप 10 बार बोलिएगा तब ये एक बार आई लव यू बोलेंगे। रोमांटिक होंगे लेकिन वो नज़रों से जो है आपको प्यार करेंगे, आपको अपने इमोशन से प्यार करेंगे, आपको जो है अपनी कुछ आपके लिए करके उससे प्यार करेंगे। कुछ आपके लिए करने का मतलब है आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड करेंगे। आप जो चीज़ लाइफ में करना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए आपको फ्रीडम चाहिए, कुछ भी आपको लाइफ में पाना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, इसके लिए बहुत मतलब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आपको सर का ताज बना के रखेंगे। तो
आप बहुत अच्छे मतलब फ्रेंडशिप के जैसा आपका रिश्ता होगा। एक पत्नी से पहले, पति से पहले आप उनके सबसे अच्छे फ्रेंड होंगे। ये हो सकते हैं कि आपके बचपन के ही फ्रेंड हो, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पास्ट रिलेशनशिप इनका मतलब आपने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट पिछले लाइफ में इनके साथ किया होगा, जिसे वो आप इस जन्म में भी निभाइएगा। ये आपके पार्टनर वो पार्टनर हैं जो 7 जन्मों का आपके साथ कस्में खा के इस जन्म में भी वो आपको मिलेंगे। 7 जन्म का जो कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ साइन किया है, तो वही पार्टनर जो है आपको इस लाइफ में भी मिलने वाला है। यह आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, या फिर बोलिए इमोशनली जो है छोटे हो सकते हैं, या फिर आपसे बड़े हो सकते हैं। आपको गिफ्ट देना इन्हें बहुत पसंद होगा। हमेशा आपको जो है आपको हमेशा खुश रखने के लिए, आप जैसे भी सेटिस्फाइड हो वैसे रखने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं, इन्हें चेंजेस बहुत पसंद होंगे, यानी कि आप जिन्हें जैसे पार्टनर को चुनिएगा, इमोशनली मैं कह सकती हूँ वो पाइसिस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर जो है कैंसर हो सकते हैं। इमोशन, क्योंकि यहाँ देखिए कप के कितने कार्ड्स आए हैं, 1 2 3 9 स्पिरिचुअलिटी के भी कार्ड्स आए हैं, तो बहुत स्पिरिचुअल होंगे। और जो है जस्टिस इन्हें पसंद होगा, केयरिंग करना, ये यानी कि आप ऐसे पार्टनर को चुनिएगा तो किंग ऑफ कप्स तो है ही, और यहाँ पर ये है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। लेकिन आपके पर्सन की जो है, आप जैसा पार्टनर अपने लाइफ में चुनिएगा, या जैसे पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, या जिसके साथ आपकी मैरिज होगी, वो बहुत लकी पर्सन होंगे। आपके जाने से उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, या फिर उनके आ जाने से आपका लाइफ ही बदल जाएगा। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि उनके आ जाने से आपका लाइफ बदल जाएगा, क्योंकि वो जो है सही गलत में फ़र्क करने वाले होंगे। सही क्या है, गलत क्या है, बहुत मैच्योर पर्सन होंगे। डिसीज़न लेना उन्हें अच्छे से आता होगा, बहुत बैलेंस होंगे, और जो है पेशेंस वाले होंगे, बहुत पेशेंस रखने वाले होंगे। ऐसे नहीं, इमोशनल तो होंगे ही, सोशलाइज तो होंगे, सोशल उनका इफ़ेक्ट तो होगा ही, लेकिन बहुत इमोशनल होंगे, और जो है बहुत पेशेंस वाले होंगे। आपकी बातें जो हैं, यानी पेशेंस लिसनर होंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपकी बातों को वो याद भी रखेंगे। अगर आपने कहा, आप मैरिज एनिवर्सरी इन्हें याद नहीं दिलाएंगे, ये आपको दिलाएंगे कि कल मैरिज एनिवर्सरी है, या फिर 1 महीने के बाद मैरिज एनिवर्सरी है, तो क्या प्रोग्राम बनाना है, क्या करना है, या आपका बर्थडे है अगले महीने 2 महीने बाद, ये याद रखेंगे। ये हो सकता है अपने हाथों पर आपके नाम का टैटू भी बनवा ले। ये हो सकता है कि आपके लिए जो है कुछ भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, कुछ भी लाइफ में। आप जो हो इनके प्यार की, जो प्यार के बोलते ना, तुम ही मेरे गाना है, तुम ही मेरे मंदिर, वो मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन आप जो हो, आप ही इनके देवी देवता जिसको कह सकते हैं ना प्यार की, तो वो हो। आपके साथ जो है बहुत पैशनेट। अब मैं पैशन की बात करूँगी, इमोशनली तो मैंने बात कर ही लिया। बहुत पैशनेट होंगे आपके साथ, क्योंकि ये नाइट ऑफ वैंस के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत सारे रीडर्स की रीडिंग देखी है, तो उन्होंने ज़रूर बताया है कि ये जो होंगे थोड़े मतलब हाँ कह सकते हैं, सब इनको जो है ख़राब मानते हैं, बोलते हैं बहुत नॉन कमिटल होते हैं। सब कहते हैं कि ये जो होते हैं बहुत पैशनेट होते हैं। दूसरा ये भी कहते हैं कि ये जो होते हैं दिल फेक आशिक होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये कह सकती हूँ मैं कि ये जो होते हैं बहुत पैशन से भरे हुए, क्योंकि इनके हाथ में वैंस है। ये लकड़ी मतलब ये जो वैंस जो है ना, लकड़ी का बना हुआ है, वुडन वैंस है, और इसमें से जो देखिए, इसमें से क्रिएटिंग है आइडियाज़, जो है क्रिएटिंग आइडियाज़ इन्हें आती रहती है। और ये नाइट की एनर्जी में है, किंग नहीं बने हैं, किंग ऑफ वैंस नहीं बने हैं, जो स्ट्रैटेजिक और प्लानिंग के साथ आपको आएंगे। इन्हें नहीं पता है कि
लड़कियों को कैसे प्रपोज़ किया जाए, या फिर इन्हें नहीं पता है कि कैसे आपसे बात किया जाए, कैसे आपको जो है प्यार में लाया जाए, कैसे आपसे, मतलब इन्हें ये सब नहीं पता। इन्हें पता होता है कि हाँ, मुझे फीलिंग उसके लिए आ रही है तो चलो मैं ऐसे ही डायरेक्ट बता देता हूँ। और डायरेक्ट ये आके जो है आई लव यू बोल लेते हैं, डायरेक्ट आके ऐसे किंग ऑफ कप्स नहीं बोलते हैं। लेकिन इनके आ जाने से मैं ये कह सकती हूँ कि आपको ये जान कर समझ कर कि आप ही इनके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हो, तब ये अपनी दिल की फीलिंग जो है आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ वैंस भी है। नाइट ऑफ वैंस को दिल के बारे में नहीं पता है, वो कैसे डील करे सामने वाले को ये नहीं पता है। चाहे आप जो भी देख रहे होंगे, मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं, इन्हें सामने वाले के दिल के बारे में नहीं पता होता। इन्हें अपने बारे में पता होता है कि मेरे दिल में इसके लिए फीलिंग्स आ रही है, और फीलिंग्स का मतलब ये समझ लेते हैं, फीलिंग्स का मतलब ये पैशन ही समझ लेते हैं कि पैशनेट होकर प्यार करना ही प्यार कहा जाता है। मतलब आपको थोड़ा रोमांटिक बातें कर लेंगे तो इन्हें प्यार लगेगा, आपको थोड़ा छू देंगे तो इन्हें प्यार लगेगा, थोड़ा किस विस कर लेंगे, हक कर लेंगे तो इन्हें प्यार लगेगा। इन्हें प्यार का मीनिंग नहीं पता है। ये बहुत पैशन के द्वारा ही प्यार को समझने की कोशिश करते हैं। इन्हें लगता है कि उसके लिए फीलिंग है, पैशनेट वाली फीलिंग है, तो इन्हें लगता है कि यही प्यार है। तो इन्हें प्यार क्या होता है सच्चा ये नहीं पता है। लेकिन किंग ऑफ कप्स के आ जाना, अगर किंग ऑफ कप्स नहीं आता तब मैं क्या बोलती, तब मैं आपसे यही कहती कि आपके जो पर्सन हैं शायद आपको छू कर हक करके ही प्यार करेंगे। उन्हें नहीं पता है कि रियल प्यार क्या होता है, मैं ये बात बोलती। लेकिन यहाँ किंग ऑफ कप्स ऑलरेडी मौजूद है, तो आपका मैरिज लाइफ जो है किंग ऑफ कप्स से भरा रहेगा, यानी इमोशनली जो है बहुत सेटिस्फाइड करने वाला रहेगा। और इनको बैलेंस करने के लिए नाइट ऑफ वैंस है, यानी आपका जो रिश्ता होगा बहुत बैलेंस होगा, यानी प्यार से सेटिस्फाइड रहेंगे और पैशन से भी सेटिस्फाइड रहेंगे, यानी फिज़िकली भी आप सेटिस्फाइड रहेंगे इस पर्सन से, और इमोशनली भी ये आपको बहुत सेटिस्फाइड करेंगे। बहुत सारे चेंजेस करने का इन्हें शौक़ होगा अपनी लाइफ में, यानी कि स्टाइल में रहना इन्हें पसंद होगा। स्टाइल में जो है लाइफस्टाइल इनका बहुत स्टाइलिश हो सकता है। चेंजेस लाना, यानी अपने लुक्स में चेंजेस लाना, अपने बॉडी फिगर में चेंजेस लाना इन्हें बहुत पसंद होगा, और ये उनके तरफ अट्रैक्टिव भी होते होंगे। और जो है बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। क्या होंगे ही, उनका प्रोस्पेक्टिव जो होगा दुनिया को देखने का एक अलग तरीके का होगा, एक स्पेशल होगा, एक यूनिक होगा। तो यूनिक पर्सनालिटी जो है सबको अट्रैक्ट करती है। आपको भी इनका यूनिक स्टाइल, इन यूनिक पर्सनालिटी, यूनिक पर्सपेक्टिव पसंद आएगा, क्योंकि ये दुनिया को उस जैसा नहीं देखेंगे जैसा लोग देखते हैं। ये दुनिया को देखने का तरीका आपको तो बता रहे, आपके ये मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, अगर फीमेल मेरी व्यूवर्स देख रही हैं तो इसे मैं कह सकती हूँ कि बुरा नहीं मानिएगा, ये जो होंगे, एक पुरानी फिल्म थी जोरू का गुलाम, तो ये ऐसा होंगे, मतलब आपके जो गुलाम होंगे, ये जोरू का गुलाम, तो ये वही है। और अगर मेल देख रहे हैं तो आपकी जो वाइफ होंगी वो आपकी पतिव्रता नारी होगी, यानी अपने पति को ही देवता, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे देवी, तुम ही मेरे देवता, ऐसा एक गाना है, वो उसमें नूतन होती है और उसमें सुनील दत्त होते हैं, उसका सॉन्ग मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो आपकी जो वाइफ होंगी पूरी तरह आपको जो है अपना मंदिर के देवता ही मानेंगे, पतिव्रता नारी होगी, पतिव्रता, पति को ही पूजा करने वाली नारी होगी, ऐसे होंगे। और जो मेरी फीमेल व्यूवर्स है उनके लिए तो ये आपके ये गुलाम है, जो कहिए मैडम आपके लिए मैं हर कुछ करने को तैयार हूँ। थोड़े से थिंकर हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, सोचना जो है, यानी कोई भी काम सोच समझ कर ही करते होंगे, यानी बहुत सोचते होंगे, बहुत सोच कर अपने लाइफ में डिसीजन लेते होंगे। तो इन्होंने ऑलरेडी जो है रिस्क टेकर हैं, तो ऑलरेडी जो भी कुछ अचीव किया है लाइफ में, तो इन्होंने
प्योर आइडियाज़ के द्वारा ही किया है, यानी सोच विचार करके ये कदम लेने वाले हैं। तो आपके जो फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ होंगे वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो होंगे। पाइसिस एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो पाइसिस हो सकते हैं। और किंग ऑफ कप्स है, तो ये तीनों कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो के सबसे ज़्यादा चांसेस है। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ कप्स के सबसे ज़्यादा है, सेजिटेरियस है। तो ये 4 एनर्जी कुछ केस में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होंगे कुछ केस में। तो चलिए कुछ और कार्ड से मैं ज़रूर देखूंगी। मुझे इतनी रीडिंग करके ही बहुत खुशी हो रही है कि पायल नंबर 1 के लिए एक बैलेंस पर्सनालिटी आई है। मैं भी यही प्रे कर रही थी कि ऐसी ही रीडिंग जो है आए, क्योंकि जैसी रीडिंग आती है मुझे वैसा ही पढ़ना पड़ता है। और मुझे अगर अच्छे ये नहीं आते तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है, क्योंकि अभी मैं क्या करूं। लेकिन जैसी रीडिंग आई है, मैं आपको कोई सपना नहीं दिखाना चाहती हूं, मैं कोई ऐसे हीरो का तस्वीर नहीं दिखाना चाहती हूं कि ये है आपके ऋतिक, ये है आपके रणवीर और ये है आपके जो भी आप मान लें, जो भी आपको पसंद है। तो मैं वैसे आपको जो है हीरो की तस्वीर नहीं, क्योंकि ये प्रेडिक्शन पे एक तरह से दाग ही बोलिए कि मुझे वो करना पसंद नहीं है। अपने प्रोफेशन के साथ तो मैं नहीं कर सकती, मेरे भी कुछ रूल और रेगुलेशन हैं कि जैसे कार्ड्स आए वैसे ही पढ़िए, चाहे आपको पसंद हो या फिर ना हो। तो अभी तक तो बहुत अच्छे हैं। देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं किंग ऑफ कप्स होंगे, आपको क्या प्यार करेंगे या पैशनेट प्यार करेंगे, या फिर ये दोनों एनर्जी जो है बैलेंस रहेगी। तो यहाँ कम ऑफ द एज है, यहाँ पर भी द फूल का कार्ड है। तो ये बहुत रिस्क टेकर होंगे। एक चीज़ कंफर्म है कि ये बहुत रिस्क टेकर होंगे। अपने लाइफ में जो भी चीज़ चाहा है उसे पाया है, यानी माइंड ब्लोइंग। क्योंकि 2 चीज़ें कंफर्म करती हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस जो होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी। स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब है कि सोशल लाइफ में इनका बहुत इफ़ेक्ट होगा। सोशल डिसीजन जो लेते होंगे, यानी कि अपने करियर में जो डिसीजन लेते होंगे या फिर अपने सोसाइटी में जो डिसीजन लेते होंगे, कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं जिसके वजह से जो भी डिसीजन लेते हैं और रिस्क जो लेते हैं उसमें इन्हें कामयाबी भी मिलती है। कोई रिस्क से डरता है कि नहीं लो, रिस्क लेंगे तो क्या पता उसका रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन नहीं, इन्हें जो भी कामयाबी मिली है रिस्क लेकर ही ज़्यादा कामयाबी मिली है। अगर आपके साथ इनकी शादी नहीं होती, वहाँ भी ये रिस्क लेके आपको भगा के लेके चले जाएंगे, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, आपको भगा के लेके जाके शादी कर लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे या फिर कहीं भी ये आपसे शादी कर लेंगे। तो रिस्क लेने वाले इंसान हैं, रिस्क से घबराते नहीं हैं, यानी चैलेंजेस से ये घबराने वाले इंसान नहीं हैं। गो द डिस्टेंस, तो आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन ये अचीवर है। टाइगर है लायन, लायन शेर है शेर। तो आप समझते हैं कि जो एनिमल्स स्पिरिट होती है इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है, स्ट्रॉन्ग पावर है, स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन है अपने गोल के लिए, अपनी लाइफ के लिए। इनका जो पर्सपेक्टिव है बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव। और ये जो है ये ब्लेस पर्सन है। इनकी मतलब इन पर जो है गॉड की बहुत ब्लेसिंग है। मैंने ऑलरेडी बताया कि इनका जो है आपके लाइफ में आ जाने से, जब ये आपकी लाइफ में आएंगे आपकी लाइफ फुल्ली चेंज हो जाएगी, फुल्ली, और वो पॉजिटिव वे में चेंज होगी। आप तो मतलब विश्वास ही नहीं करोगे कि मेरी लाइफ जो है इतनी चेंज हो गई। आप सोचोगे कि मेरी शादी पहले क्यों नहीं हो गई, मेरी शादी 4 साल पहले क्यों नहीं हो गई, 5 साल पहले ही इस पर्सन से क्यों नहीं हो गई, मैंने इतना टाइम जो है बर्बाद किया, मेरी शादी पहले हो जानी चाहिए, कम से कम मैं उतना समय और भी तो बिताती। ऐसे तो ज़िंदगी भर आपको जो है इस पर्सन के साथ रहना है, फिर भी आप सोचते कि मैं पहले क्यों नहीं मिल ली या पहले क्यों नहीं मिल लिया। तो बहुत ब्लेस पर्सन होंगे और ऐसा होना भी चाहिए। ब्लेसिंग अगर है आपके पार्टनर पे जो है, अगर स्पिरिट का
ब्लेस है तो वो आपको भी फुल्ली जो है सेटिस्फाइड करेंगे, आपको भी वो ब्लेस करेंगे। आप भी जो है एक पावर कपल बनोगे। आपको जो है लाइफ में ये फुल्ली स्टेबिलिटी देंगे, स्टेबल पर्सन होंगे। इन्होंने लाइफ में बहुत सारे गोल्स जो है अचीव किए होंगे, क्योंकि यहाँ 4 नंबर है। 4 नंबर जो है एम्परर का होता है, और एम्परर जो होता है बहुत लॉयल होता है, वो बहुत गिवर होता है, देने वाला होता है। चाहे वो प्रोटेक्शन हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रोवाइडर क्यों ना हो, मतलब आपकी तरफ बहुत लॉयल रहेगा। आपको जो है हर चीज़ जो आपको चाहिए लाइफ में, सब कुछ वो करने को तैयार रहेगा, देगा। और वो यहाँ तक जो भी पहुँचे हैं, यानी यहाँ तक उन्होंने जो भी कुछ पाया है, वो बहुत अपनी कड़ी मेहनत से पाया। ऐसा नहीं कि इनके लाइफ में वेल्थ जो है ऐसे ही आ गया होगा। बहुत वेल्दी पर्सन होंगे, लेकिन स्ट्रगल के साथ स्ट्रगलर होंगे। बहुत मेहनत करके जो है इस मुकाम तक पहुँचे होंगे, जहाँ पर वो सबको, यानी आपका भी ख्याल रखेंगे, आपकी फैमिली का भी ख्याल रखेंगे, और अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखेंगे। सोशल पर्सनालिटी हो सकती है, यानी आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे मिलिट्री में हो सकते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स के थ्रू मैं बता रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे हो सकते हैं मिलिट्री में हो, बहुत आइडियलिस्टिक हो, ट्रेडिशनल बिलीव को मानने वाले हों। तो चलिए कुछ और कार्ड से मैं देखूंगी ज़रूर कि आप जो हैं आप अपने लाइफ में किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वैंस, ऐसे तो बैलेंस पर्सनालिटी आ गई है। तो कैसी पर्सनालिटी, कैसी क्वालिटी, आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी इनके साथ, वो सब देखने की कोशिश में। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फर्म फाउंडेशन। तो यहाँ 2 बार जो है, 2 बार यहाँ ट्रैप्ड इन फियर एंड जो है ये दोनों एक ही कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत डीपली जो है थिंकर होंगे, बहुत सोचने वाले इंसान होंगे। इसलिए सोचते होंगे क्योंकि जो भी लाइफ में इन्होंने पाया है बहुत मेहनत से यहाँ पे पहुँचे। ऐसा नहीं कि तुरंत इनके, मतलब इनका जो फैमिली बैकग्राउंड होगा वो थोड़ा, मैं बोलूँगी कि ऐसा है, फाइनेंशियल इनका ग्रोथ जो है ऐसा नहीं होगा जितना मुकाम इन्होंने अचीव किया है। यानी इनका फैमिली ग्राउंड जो होगा मिडिल होगा, मिडिल क्लास के फैमिली से आते होंगे, और उन्होंने उस मिडिल क्लास फैमिली से जो है बहुत मेहनत की होगी, बहुत कड़ी मेहनत की होगी, जिसमें जो है इन्होंने पैसे को कैसे सोच समझ के कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया करना है वैसे, यानी कि पैसे को लेकर जो है ये बहुत सोच विचार करके इन्वेस्ट किया है। तभी वो आज जो होंगे एक बहुत अच्छे पोस्ट पर होंगे। लीडरशिप क्वालिटी है इनमें बहुत ज़्यादा। तो ये कहीं के लीडर हो सकते हैं, या फिर किसी कंपनी के बड़े सीईओ हो सकते हैं, या फिर जो है मिलिट्री के नेवी, आर्मी, या फिर जो है एयरफोर्स में हो सकते हैं, या फिर डिफेंस के किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं। बहुत डिसिप्लिन लाइफ ये जीते हैं, मतलब इन्होंने लाइफ में कड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, स्ट्रगलर रहे हैं, स्ट्रगल बहुत किया है अपने लाइफ में। ऐसा नहीं है कि ये आराम से यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसीलिए जो है इनकी कमी को जो है आप ही फुलफ़िल कीजिएगा। इन्होंने बचपन से जो स्ट्रगल देखा है, और जो है इन्होंने बचपन से जो भी कमी फ़ील की है, ख़ास तौर से इमोशनली जो फुलफ़िल इन्हें फ़ील नहीं हुआ है, वो आप ही इन्हें सेटिस्फाइड कीजिएगा। जब वो आपसे मिलेंगे तो आप भी इनसे इमोशनली जो है कनेक्टेड हो जाइएगा, जिसके वजह से जो है ये आपको भर भर के प्यार करेंगे। क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन है, तो आप दोनों का जो मिलन होगा, यानी शादी के बाद जो है आप 2 जिस्म और 1 जान बन जाएंगे। ये दोनों का देखिए, ये दोनों का ये जो थर्ड आइज़ है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये थर्ड आइज़ है, दोनों की जॉइंट हो गई है। और यहाँ पर आपको लाइट आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक तरह से ओम शांति एक ब्रह्म कुमारी के है।
तो उनका भी सिंबॉलिक ऐसा ही है। तो देखिए आप दोनों का जो थर्ड आइज़ है, यानी कि आप पूरी तरह से इंट्यूटिव कनेक्टेड रहोगे। आपका जो है स्पिरिचुअलिटी जो है, यहाँ स्पिरिचुअल यूनियन है। तो आप दोनों जो है दो जिस्म एक जान बन जाओगे। आप एक जान, ये इमोशन का है, तो दो जिस्म एक जान हो जाओगे। तो पैशन यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पैशन का कार्ड है, यानी फर्म फाउंडेशन है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे आपको लेके बहुत पैशनेट होंगे। प्यार तो वो भर भर के करेंगे, और पैशनेट प्यार भी आपको वो भर भर के करेंगे आपके लिए। फिर से मुझे वही गाना याद आता है सोनू निगम का, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। तो ये सोनू निगम का है, उदित नारायण का नहीं, सोनू निगम का है। यहाँ भी 4 नंबर है, तो बहुत ऊंचे पोस्ट पर हो सकते हैं, और आपको जो है स्टेबिलिटी जो है बहुत ज़रूर देंगे। ये बहुत कॉन्फिडेंस से भरे हुए इंसान होंगे, यानी ये ऐसे हीरो होंगे। अगर मैं हीरो की बात करूं तो कॉन्फिडेंस से भरे हुए इंसान का मतलब है कि बहुत सिक्योर जो होंगे, सिक्योरिटी जो है आपको फील होगा। इनके इसी तरीके से डोले शोले बने होंगे, और लड़की है तो बहुत स्लिम ट्रिम बॉडी में होंगी, और इनका कॉन्फिडेंस लेवल देख के आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रहिएगा। यानी ये जहाँ खड़ी हो जाए तो वहीं से लाइन शुरू हो जाए, इस तरीके की पर्सनालिटी होंगी। उनको देख कर लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते होंगे, चाहे वो उनकी बातों में हो, चाहे उनकी पर्सनालिटी में हो। तो ये ऐसे पर्सन होंगे कि जो मैंने एक बार कमिटमेंट दे दिया, या फिर जो मैंने एक बार कह दिया, तो मैं अपनी आप की नहीं सुनता हूँ। तो इस तरीके से जो कह दिया वो कर दिया, तो ऐसी पर्सनालिटी होगी। तो माइंड ब्लोइंग मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से के पर्सन को बहुत लाइक करती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है। जहाँ जो है इमोशन और पैशन का जो है कॉम्बिनेशन ज़रूर होना चाहिए, और ख़ास तौर से एक मैरिज लाइफ में ये दोनों होने चाहिए। नहीं तो ये किसी एक की भी कमी से जो है हम लैक वाली फीलिंग में होते हैं, यानी एम्प्टीनेस वाली फीलिंग में होते हैं। अगर हम इमोशनली भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो भी हमें जो जीवन है, ख़ासतौर से मैरिड लाइफ जो है, अधूरा सा फील होता है कि क्या है, सिर्फ पैशन और सिर्फ ये वो। और अगर इमोशन है, यानी कि इमोशनली हम फुलफ़िल होते हैं और पैशन नहीं है, तो भी वो ज़िंदगी जो है अधूरी और फीकी फ़ील होती है, क्योंकि हम जो हैं फ़िज़िकली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक मैरिज लाइफ के लिए सबसे बड़ा नींव होता है, और सबसे मेन नींव होता है, जो मैरिज लाइफ को बहुत ग्रो करता है, और मैरिज लाइफ को जो है एक पावर कपल के रूप में आप लोगों को बनाता है, आप लोगों को पावर देता है, पावर। और उस पावर के थ्रू जो है आप सोसाइटी में नेम और फेम पाते हैं, सोसाइटी में जो है आपकी इज्जत होती है, सोसाइटी में जो भी कॉन्फिडेंस है इसी पावर के थ्रू आपको गेन होती है। यानी इसी एनर्जी के थ्रू जो है आप सोसाइटी में अपना इम्प्रेशन दिखाने में कामयाब होते हैं। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, मैरिज कपल को, जो है आपको कहीं ना कहीं स्टेज पे जाने में हिचकिचाते हैं, या फिर बात करने में हिचकिचाते हैं, या फिर कुछ घर की बातें बोलने में घबराते। क्यों? क्योंकि उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। इसलिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि उनके मैरिज लाइफ में किसी न किसी चीज़ की कमी होती है। मैरिज लाइफ में कमी का मतलब मैंने वही बताया, चाहे तो पैशन और चाहे तो फिर इमोशन, ये दोनों में से किसी की भी एक की कमी रहेगी तो जो इंसान है वो लैक वाली फीलिंग में रहता है और उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वो एक मैरिज लाइफ को सिर्फ ढोने का काम करता है, यानी सिर्फ मैरिज लाइफ को वो ढो रहा है, इस जीवन में सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे किसी भी प्रोस्पेक्टिव में देख लिया जाए। तो ये दोनों एनर्जी जो है, ख़ास तौर से प्यार वाली एनर्जी और पैशन वाली एनर्जी जो है, इक्वल में होनी चाहिए। तो यहाँ होप है, तो बहुत आपको लेकर जो है बहुत होपफुल रहेंगे, और जो है आपका रिलेशनशिप बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। लोग जो है आपको बहुत मोटिवेटर के जैसा देखेंगे, आप लोगों के लिए
इंस्पिरेशन होगे, आपसे लोग इंस्पायर होंगे, आप जैसे कपल्स को देख के लोग इंस्पायर होंगे कि कपल होनी चाहिए तो ऐसे ही, इसी तरीके से जोश और होश में और एक दूसरे में खोए हुए जो है ऐसे ही कपल होने चाहिए। तो आप दोनों जो है एक पावर कपल के रूप में रहोगे और लोगों के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, लोग आपसे जो है बहुत होपफुल रहेंगे। आपकी जो मैरिज लाइफ है, ऐसे तो आपके फ्यूचर स्पाउस भी जो हैं आपकी तरफ जो है फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव होंगे, आपके लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे, आप भी उनके लिए इतना ही रहिएगा। और जो है आपके इस मैरिज लाइफ में बहुत पोटेंशियल देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि यही 3 एनर्जी बहुत काफ़ी होती है एक मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में। तो आज शायद फिर से रीडिंग लंबी हो गई है, तो मैं साइन बता देती हूँ और आपके लिए गाइडेंस निकाल के इस रीडिंग को एंड करूँगी, क्योंकि लंबी वीडियो जो है जल्दी अपलोड ही नहीं होती है। तो मैं और भी वीडियो लाऊंगी जिससे आपको क्लियरिटी से जो है मैसेज मिल जाए और आपको कैसे डील करना है आपकी मैरिज लाइफ, ये भी आपको थोड़ा गाइडेंस मिल जाए कि आप जब मैरिज लाइफ में जाइए तो आप अपनी मैरिज लाइफ को कैसे हैंडल कर सकें, अपने हस्बैंड या वाइफ को कैसे हैंडल कर सके, ये थोड़ा सा आपको जो है आइडिया मिल जाए कि आपको कैसे बैलेंस रहना है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है स्पिरिट पाइल नंबर 1 के लिए, यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, उनके लिए गाइडेंस क्या है। एक कार्ड और स्पिरिट गाइडेंस क्या है उनके लिए। तो आपके लिए गाइडेंस यही है, यहाँ पे नो है, तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन अपने लाइफ में ना लें। अगर आपको मैरिज लाइफ के लिए या फिर आपको अगर फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के लिए अगर टेंशन हो रही है तो प्लीज़ वरी ना करें। राइट टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग पे वो आपसे ज़रूर मिलेंगे। अगर इस साल ना मिले तो अगले साल, लेकिन अगर इसी साल होपफुल रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, कभी भी कोई भी ऐसे गलत थॉट्स ना क्रिएट करें जिससे कि ब्लॉकेज क्रिएट हो आपके मैरिज लाइफ में या फिर आप दोनों के मिलने में कोई भी ब्लॉकेज क्रिएट हो। ऐसे थॉट्स जो है कभी भी क्रिएट ना करें। तो वी ऑप्टिमिस्टिक, वी पॉजिटिव, ठीक है। अगर नहीं आते हैं आप ध्यान हटा लीजिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए, अपने आप पर फोकस हो जाइए, लेकिन आप जो है फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के बारे में ज़्यादा गलत बातें ना सोचें। अगर सोचना भी है तो अच्छी अच्छी जो है थॉट्स क्रिएट करें। इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स है, तो अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिए, अपने मन की बातें, यानी कि जब भी आप फ्यूचर स्पाउस से मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं या फिर कितनी बार भी मिले, आप अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनिए, उन्हें ऑब्ज़र्व करें कि क्या वो आपके लायक हैं भी या नहीं, क्या वो आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी या नहीं। तो आप इतनी टाइम से रीडिंग देखते आ रहे हैं तो ज़रूर उन्हें ऑब्ज़र्व करें, उन्हें से ध्यान से उनकी बातें सुने और जो है वो क्या कहते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, सब जानने की कोशिश करें, तभी आप आगे बढ़ें। यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ है, तो आपका मैरिज लाइफ जो होगा बहुत स्पिरिचुअलिटी के स्टेप पे आगे बढ़ेगा और आप दोनों जो हैं एक, क्योंकि आप जब इनसे मिलिएगा तो ऑलरेडी यहाँ किंग ऑफ कप है, यहाँ नाइट ऑफ वैंस है, तो आप दोनों जो है फुल्ली कनेक्टेड हो जाइएगा। आपको एक डीपर लेवल का कनेक्शन फील होगा, एक मैग्नेटिक पुल फील होगा। आप चाहेंगे भी तो भी जो है इनसे पीछे नहीं हट सकते हैं। आप चाहेंगे भी कि मैं इसको ना चाहूँ, फिर भी ये आपकी यादों में आएंगे, आपके माइंड में आएंगे, आपके दिमाग में हमेशा घूमते रहेंगे। ये ऐसे हैं, मतलब आप इन्हें सोचे बिना नहीं रहिएगा। तो ये बहुत मैग्नेटिक फील होगा और आपको फील होगा कि ऐसा क्यों मुझे फील होता है, समझ में नहीं आता, आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है बहुत डीपर लेवल का होगा। इसमें इमोशन भी भर भर के है और इसमें पैशन भी भर भर के, तो आप कितना भी चाहे इस रिश्ते से पीछे भागना नहीं भाग सकते। आप दोनों एक दूसरे के करीब आ ही जाएंगे और वो मैग्नेटिक होगा। तो
और जब हम मैग्नेटिक पुल के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वहीं से हमारा जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। यानी कि हम वहीं से जो है, जब हम एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं, और वो भी विदाउट एक्सेप्टेंस, मतलब विदाउट किसी उम्मीद के, जब हम एक दूसरे के साथ प्यार में डूब जाते हैं और अनकंडीशनल लव में डूब जाते हैं, वहीं से स्पिरिचुअलिटी का जो ग्रोथ है शुरू हो जाता है। इसीलिए हम राधा कृष्ण का एग्ज़ाम्पल देते हैं, या फिर मीरा या कृष्ण का एग्ज़ाम्पल देते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअली रूप से बहुत कनेक्टेड थे। उनका जो कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ था। उन्होंने दर्द भी सहा, उन्होंने जो भी हुआ वो फीलिंग लेवल पे उनका जो है डीपर लेवल का कनेक्शन था। और वही स्पिरिचुअलिटी का ग्रोथ होता है। प्यार करने वाले ही स्पिरिचुअल होते हैं, प्यार करते हैं वही स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझते हैं। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। बाकी सब जो भी करते हैं, मुझे नहीं लगता, मेरा ये ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता कि वो स्पिरिचुअलिटी के एक स्टेप पर भी चले हों। मुझे ये नहीं लगता। जो प्यार करते हैं वही स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझते हैं, डीपली लेवल से समझते हैं, और उसको जो है उसी में उनका जो सोल जो है इनलाइट होता है। सोल ग्रोथ जो है नेक्स्ट जर्नी पे आगे बढ़ता है, स्पिरिचुअलिटी के नेक्स्ट जर्नी पे आगे बढ़ता है। तो मैंने बहुत सारी बातें जो है बोल दी। आई होप तो गाइज़, आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जो नए मेरे व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरा चैनल का ग्रोथ होता है। तो और जो मेरे पुराने फैमिली के मेंबर्स जितने हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। इसके लिए मैं आपका थैंक यू सो मच, अपना इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए। कभी कभी मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ कुछ कमेंट्स पढ़ के। तो थैंक यू सो मच अपना प्यार देने के लिए, अपनी प्योर एनर्जी देने के लिए, और प्योर टाइम जो है आपने मुझे दिया है। और अपना प्यार जो है मुझ पे बनाए रखें, और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम आईडी जो मेरा है ऐश्वर्या91 पे भी मुझे रिक्वेस्ट के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन जो है मैं गाइड ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। सॉल्यूशन जो है मैं आपको बता सकती हूँ, या फिर मैं आपके रीडिंग के थ्रू आपका सॉल्यूशन निकालने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप जो है फ्यूचर स्पाउस के रूप में, यानी फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के रूप में किंग ऑफ कप्स को अपनी लाइफ में लाएंगे, या फिर किंग ऑफ वैंस को ज़्यादा मतलब पसंद करेंगे, या फिर इन दोनों की एनर्जी जो है बैलेंस अपने लाइफ में, यानी अपनी मैरिज लाइफ में आप रखना या फिर चुनना पसंद करेंगे। तो आपके लाइफ में, यानी आपके मैरिज लाइफ में, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के रूप में कौन से पार्टनर की जो है एंट्री होगी, यानी उनकी एनर्जी कैसी होगी। क्या वो आपको इमोशनली सेटिस्फाइड करने वाले होंगे, या फिर आपको जो है फिज़िकली सेटिस्फाइड करने वाले होंगे, या फिर हो सकता है कि आपको वो फिज़िकली भी सेटिस्फाइड करे और इमोशनली भी बहुत सेटिस्फाइड करे। यानी कि इन दोनों का बैलेंस एनर्जी जो है आपके मैरिज लाइफ में हो। यानी आपका मैरिज लाइफ है तो वो बैलेंस हो सकता है, या फिर किंग ऑफ कप्स का इफ़ेक्ट आपके मैरिज लाइफ पे ज़्यादा हो सकता है, या फिर जो है किंग ऑफ वैंस का जो है इफ़ेक्ट जो है आपके मैरिज लाइफ पे ज़्यादा हो सकता है। तो देखते हैं कि आपके मैरिज लाइफ पे, यानी आप किसे चुनिएगा, आपके मैरिज लाइफ पे जो है किसका इफ़ेक्ट, यानी प्यार का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, या फिर पैशन का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, या फिर इन दोनों का जो इन दोनों की जो एनर्जी है, बैलेंस एनर्जी जो है उसका इफ़ेक्ट आपके मैरिज लाइफ पे होगा। तो बैलेंस एनर्जी ही सही होती है एक मैरिज लाइफ के लिए, जिसमें ग्रोथ होता है,
पावर कपल आप बनते हैं और जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है हम आगे बढ़ते हैं। यानी हम इमोशनली और फिज़िकली रूप से जब सेटिस्फाइड होते हैं तभी जो है हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है हमारा होता है, इसलिए होता है क्योंकि हम जो है फुलफ़िल फील करते हैं, चाहे वो इमोशनली हो या फिज़िकली हो। अगर इन दोनों में से किसी एक की भी कमी होती है तो हम लैक वाली फीलिंग में होते हैं, एम्प्टी वाली फीलिंग में होते हैं। यानी कि अगर पैशन ज़्यादा है, प्यार कम है, तो हमारा मैरिज लाइफ अधूरा फील होता है। या फिर इमोशन ज़्यादा है, पैशन कम है, तो भी हमारी मैरिज लाइफ जो है एम्प्टीनेस फील होती है। यानी कि उसमें जो एक लैक वाली फीलिंग जो है हमेशा बनी रहती है, हमेशा अनसेटिस्फाइड जो है हमेशा फील करते हैं और उसमें ग्रोथ भी जो है नहीं देखने को मिलती है। तो एक मैरिज कपल कैसा होना चाहिए, एक पावर कपल कैसा होना चाहिए, तो एक बैलेंस, यानी कि जो आपको इमोशनली भी सेटिस्फाइड करे और फिज़िकली भी आपको सेटिस्फाइड करे, जिससे आप जो हो वो कॉन्फिडेंट क्रिएट करो, जिससे आपका जो है ये जन्म के अगले 7 जन्मों तक आप जो हो कॉन्फिडेंस रहो, अगले 7 जन्मों तक जो है आप जो हो एक पावर कपल के रूप में रहो, फुल सेटिस्फेक्शन। तो स्पिरिट जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो जब भी मैं सफलिंग करती हूँ आप लोग अपना इंटेंशन जो है सेट कर दें, क्योंकि सफलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ख़ास तौर से टैरो प्रेडिक्शन में। मैं पहले से भी कार्ड निकाल के आपको जो है स्प्रेड करके रीडिंग कर सकती हूँ, लेकिन वो 1% लोगों से ही रेजोनेट करती है, 99% लोगों से रेजोनेट नहीं करती है। ये टाइमलेस रीडिंग होती है, आपके सामने जब भी आती है आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं और आपके लिए जो गाइडेंस है या फिर आपके लिए जो मैसेज है वो आपको ज़रूर मिलती है। तो स्पिरिट जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो वो किन्हें चुनेंगे? किंग ऑफ कप्स को चुनेंगे मैरिज पार्टनर के रूप में, किंग ऑफ वैंस को चुनेंगे, या फिर इन दोनों का जो बैलेंस एनर्जी है, किस एनर्जी में इनका मैरिज लाइफ रहेगा, किसका इफ़ेक्ट इनके मैरिज लाइफ पे ज़्यादा रहेगा? किंग ऑफ कप्स का रहेगा, प्यार का रहेगा, या फिर पैशन का रहेगा, या फिर ये दोनों एनर्जी जो है बैलेंस रहेगी? स्पिरिट प्लीज़ गाइड मेरे जो ये व्यूवर्स देख रहे हैं। ओ माय गुडनेस, मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड का, स्पिरिट गाइड का, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ कि आपके लिए जो है बहुत अच्छी एनर्जी आई है। पहले आप तो इमोशनली सेटिस्फाइड होना बहुत पसंद करेंगे। किंग ऑफ कप्स का जो है फर्स्ट कार्ड ही किंग ऑफ कप्स का है, तो क्या बोलूँ, मैं तो एकदम से नतमस्तक हो गई हूँ। 6 ऑफ कप्स, तो ये पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था। मैंने इतनी कार्ड सफलिंग की है, लेकिन ये 2 कार्ड जो है पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था। तो स्पिरिट जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, वो अपने मैरिज लाइफ में किसका इफ़ेक्ट होगा उनके ऊपर? किंग ऑफ कप्स का होगा, किंग ऑफ वैंस का होगा, या फिर ये दोनों म्यूचुअल एनर्जी जो है इनके मैरिज लाइफ पे रहेगी? ओ माय गॉड, ये वही एनर्जी है। 3 कार्ड पाइल नंबर 1 को, ओ माय, देखिए एस ऑफ वैंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। तो देखिए क्वीन ऑफ वैंस भी है और जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो आपके
मैरिज लाइफ पे, यानी आप कैसे पार्टनर को अपने लाइफ में, यानी आपका मैरिज लाइफ जो है उस पर किन का मतलब पैशन का इफ़ेक्ट होगा, या फिर प्यार का इफ़ेक्ट जो है सबसे ज़्यादा आपकी मैरिज लाइफ में देखने को मिलेगा। यानी कि आप फिज़िकली ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, या फिर इमोशनली सबसे ज़्यादा अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड होंगे, या फिर ये दोनों जो है, ये दोनों एनर्जी यानी प्यार की और पैशन की, ये दोनों एनर्जी यानी म्यूचुअल एनर्जी आपके मैरिज लाइफ में होगी। तो कौन सी एनर्जी होगी तो मैं क्या बताऊँ, क्योंकि पायल नंबर 1 के लिए भी यही 2 कार्ड्स 3 कार्ड्स जो है रिपीटेड है, और मुझे खुशी हुई है क्योंकि उसमें भी मैंने एक ही बात बोला है कि आपका जो है, और आपसे भी मैं यही कह रही हूँ कि अगर ओवरऑल मैं देखूँ तो आपकी जो मैरिज लाइफ में जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, फुलफिलमेंट के साथ रहेगी, यानी बैलेंस रहेगी। बैलेंस जो है आपके मैरिज लाइफ में ख़ास तौर से आपके पार्टनर के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअल एनर्जी होगी, पैशन और लव, ये दोनों आपकी एनर्जी होगी। यानी आपके फ्यूचर स्पाउस की बैलेंस एनर्जी होगी, उनके पास प्यार और पैशन इक्वल में होगा, इक्वालिटी में होगी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, आपकी शादी पर कैसा उनका मतलब अगर कहा जाए इफ़ेक्ट क्या होगा, तो आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे या फिर फ्यूचर वाइफ होंगी, वो आपके लिए जो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होंगे, एंथुजियास्टिक होंगे, आपसे बहुत प्यार करने वाले, आपकी बहुत केयर करने वाले होंगे, आपको इमोशनली जो है बहुत सेटिस्फाइड करने वाले होंगे। आप उनके इमोशन में ऐसे डूब जाएंगे, आपको इतना इमोशनली प्रोटेक्शन इनके साथ फील होगा, इतनी सिक्योरिटी इनके साथ फील होगी। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि इमोशनली सिक्योर आप फील करेंगे, प्रोटेक्टेड फील करेंगे इमोशनली रूप से। इनका प्यार देखकर, इनका अनकंडीशनल लव देखकर आप जो हैं अपने आप को बहुत लकी मानेंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो है इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड करने वाली एनर्जी है, बहुत मैच्योर एनर्जी होती है। आपकी बातों को आपके बिना कहे ये समझ जाएंगे, और ये जो इंसान है ये चाहेंगे कि आप भी जो है इनकी आँखों को देखकर, इनके व्यवहार को देखकर आप इनकी दिल की बात जो है समझ लें। ऐसा नहीं है कि आपको जो है ये बोल के बताएंगे कि आई दिन में अगर 10 टाइम आई लव यू बोलना है तो ये 10 टाइम आई लव यू बोलने वाले नहीं होंगे। ये एक ही बार आई लव यू बोलेंगे, लेकिन दिल से बोलेंगे, क्योंकि इन्हें विश्वास है कि ये थोड़े कंजूस टाइप के होते हैं, दिन भर आपको आई लव यू नहीं बोल सकते हैं, अपनी इमोशन को बहुत छिपाते हैं। अपनी इमोशन को जो है आपके साथ शेयर करने में आपकी दिल की बातें समझ लेंगे, आपके चेहरे को ये पढ़ लेंगे, आपके इमोशन को ये पढ़ लेंगे, आपको आपके चेहरे के सिकन को देख के ये जान लेंगे कि आपको क्या, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये आपको दूर से ही देख के समझ लेंगे। ये इतने इमोशनल मैच्योर होते हैं, और इनके प्रोटेक्शन में आपको ऐसा फील होगा एक पेरेंट्स के जैसा, यानी इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड करने वाले होंगे, जिसको मैं डिटेल से क्या बताऊँ, मतलब आप बहुत ज़्यादा जो है फुलफिलमेंट फील करेंगे, फुलफिल। अगर आपको अभी तक लैक वाली फीलिंग आ रही है, यानी आप जो है अधूरापन फील करते हैं, या लैक वाली फीलिंग है, अकेलापन फील होता है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में कुछ खालीपन है, तो ये जो है आपको इमोशनली सेटिस्फाइड करने वाले होंगे। आपके ये हस्बैंड बनने से पहले या वाइफ होने से पहले ये फ्रेंडशिप को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देंगे, ये फ्रेंडशिप को जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देने वाले पर्सन होंगे। यानी आपके साथ फ्रेंड के जैसा रहेंगे, आपको समझने वाले रहेंगे, आपको जो है बिना कहे एक फ्रेंड के जैसे आप कंफर्टेबल होते हैं, वो वैसा आपके साथ रहेंगे, बहुत आपके साथ कंफर्टेबल होंगे। आपके लिए जो है हर
चीज़ करने को तैयार होंगे जो आप चाहते हो, चाहे वो सही वे में हो या फिर गलत वे में हो। यानी आपको जो है सपोर्ट करने वाले होंगे। कहने का मतलब यही है, आप जैसे भी हैं ये आपको फुल्ली रूप से जो है एक्सेप्ट करने वाले होंगे, आपको फुल्ली रूप से एक्सेप्ट करेंगे। दुनिया चाहे कोई भी आपके अगर खिलाफ़ खड़ा हो जाए ना, तो ये आपके लिए स्टैंड लेने वाले होंगे। आप जैसे भी हो, जिस तरीके से भी दिखते हो, जिस तरीके से भी आपका व्यवहार है, ये फुल्ली रूप से आपको एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है, तुम मेरी हो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम बस मेरे हो, बस। और आपके लिए हर जगह खड़े होंगे, आपके लिए हमेशा स्टैंड लेंगे, आपको हमेशा प्रोटेक्टिव फील कराएंगे, चाहे वो समाज के सामने हो या फिर घर में हो। आपको घर में बहुत रेस्पेक्ट देंगे या पेरेंट्स के सामने हो, आपके लिए हमेशा स्टैंड लेंगे। आपको जो है हमेशा बोले पैरालिस्टिक में बिठा के रखेंगे, आपको सर पे बिठा के रखेंगे। आपके फ्रेंड हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड जोन के हो सकते हैं या आपके बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर आप दोनों का जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। यानी पास्ट लाइफ में आप दोनों ने एक साथ मिल के जो है 7 जन्मों के कस्में ज़रूर खाए होंगे। मतलब आप दोनों का कनेक्शन बहुत डीपली लेवल का है। आप मैग्नेटिक पुल एक दूसरे के साथ फील करेंगे जब आप इनसे पहली बार मिलेंगे। जब आप इनसे पहली बार मिलेंगे एक मैग्नेटिक पुल फील होगा। आप कितना भी चाहें इन्हें सोचे बिना नहीं रहेंगे, आप कितना भी चाहें इनके तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। आप कितना भी चाह लें, चाहे मैरिज से पहले हो या फिर मैरिज के बाद हो, आप इनकी तरफ एक पुल फील करेंगे, आप इनकी तरफ एक स्पार्क फील करेंगे। इमोशनली भी आप इतने कनेक्टेड और इंट्यूटिव होंगे कि चाह कर भी आप जो है इनसे दूर नहीं रह सकते, ऐसे होंगे। एक डीपर लेवल का कनेक्शन, यानी कि पास्ट लाइफ में आप दोनों ने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि 7 जन्मों तक जो है तुम्हारे साथ ही जीना है और तुम्हारे साथ ही मरना है। तो वो उसी वादे को निभाने के लिए इस लाइफ में भी वो आपका हाथ पकड़ने के लिए आ रहे हैं या फिर आ रही हैं। वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या फिर बड़े हो सकते हैं। आपको समझने वाले तो बहुत होंगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत हायर लेवल की होगी। कोई आपको नहीं समझेगा, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं आपको समझेंगे, चाहे आपकी वाइफ हो या फिर आपके हस्बैंड हो, आपको ये समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है बहुत हायर लेवल का होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है हायर लेवल का होगा। आप इनसे छोटे हो सकते हैं या फिर एज में अगर छोटे नहीं हैं तो इमेच्योर भी हो सकते हैं, यानी कि थोड़े इमेच्योर होंगे किसी किसी लेवल पे। आपके साथ काम करना, आपके साथ बातें करना, आपकी कंपनी में रहना इन्हें बहुत पसंद होगा और चाहेंगे कि ये वर्किंग प्लेस पर भी आपके साथ ही ये काम करे या फिर ये वर्किंग प्लेस पे भी आपको मिल सकते हैं। आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकते हैं या फिर आपके रिलेटिव सर्कल में कोई हो सकते हैं और आपके साथ टीम में रहना और टीम वर्क करेंगे। यानी आप मैरिज के बाद भी आपके साथ प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक के साथ अपने लाइफ के डिसीजन लेंगे, अपने घर के डिसीजन लेंगे। यानी अपने घर के इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें बदलने की है या फिर क्या क्या प्लानिंग करके आगे बढ़ने की है, ये सब कुछ जो है आपसे पूछ कर, आपसे राय लेकर, आपसे समझ कर, यानी टीम वर्क में काम करेंगे। मतलब ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेंगे जो आपको मालूम नहीं होगा और खुद से ले ले, ऐसे कभी वो नहीं करेंगे। आपको बताकर कुछ भी करेंगे, आपको बताकर ही वो डिसीजन लेंगे। आपके साथ जो है आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, यानी कि आपका मैरिज लाइफ जो है, इनके साथ आप जिस पर्सनालिटी को या जिस एनर्जी को अपने लाइफ में फ्यूचर स्पाउस के रूप में अट्रैक्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा या फिर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के द्वारा आप अट्रैक्ट कर रहे हैं,
वो है कि ये जो आपके साथ जो है इनकी कंपनी जो है आपको बहुत पसंद आएगी। ये आपके साथ घूमना फिरना, हो सकता है कि ये जो है बहुत ट्रैवलिंग पर्सन हो, यानी इनका जॉब है जो ट्रैवलिंग करना, दूसरे दूसरे जगह पे जाके जो है मीटिंग करना इनका जॉब हो सकता है। या फिर दूसरे हो सकते हैं मिलिट्री में होंगे, या फिर जो है किसी कंपनी में होंगे, तो बहुत बड़े पोस्ट पे होंगे। और इन्हें लाइफ को एंजॉय करना बहुत अच्छे से आता है, लाइफ को सेलिब्रेट करना जो है बहुत अच्छे तरीके, ये जानते हैं कि लाइफ को जो है एंजॉय करना ही, लाइफ को सेलिब्रेट करना, यानी कि इनके नज़र में जो है जीवन का मतलब ही सेलिब्रेशन होता है। जीवन के हर एक मोमेंट को जीना ही सेलिब्रेशन कहते हैं। क्या पता इनके नज़र में जो है ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा जैसी है, यानी आज है कल का क्या पता। तो जब तक आज हम जी रहे हैं तो प्रेजेंट में जीते हैं, फ्यूचर का क्या पता। तो ये प्रेजेंट में रहने वाले इंसान होंगे और हर एक मोमेंट को जो है सेलिब्रेट करने वाले होंगे, हर एक पल को जो है जीने वाले इंसान होंगे, बहुत जिंदा दिल इंसान होंगे। और जो है आपके साथ घूमना फिरना, शॉपिंग करना, या फिर आपको वर्ल्ड टूर कराना इन्हें बहुत पसंद होगा और इन्हें बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि आपको जो है इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड करने वाले होंगे। आपको जो है आप जैसा चाहेंगे वो वैसे रखने वाले होंगे। फिर जो है 7 ऑफ वैंड्स है, तो ये थोड़े जो है आपसे बहुत थोड़े, अगर आप जो है आपकी एनर्जी से कह सकते हैं, यानी ये बहुत सोच विचार के कदम रखने वाले, यानी डीप थिंकर हो सकते हैं। कोई भी कदम ऐसे नहीं उठाते होंगे, कोई भी कदम जो है सोच समझकर उठाने वाले इंसान होंगे। सोच समझकर ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाते होंगे जो इन्हें सर्व नहीं करता। ये वही पाथ पर आगे बढ़ते होंगे जो इन्हें सर्व करते हैं, यानी जो चीज़ें इनकी लाइफ में खुशी नहीं देती है, या जो चीज़ें ये ढोने वाले इंसान नहीं है। अगर इन्हें खुशी नहीं मिलती है या फिर खुशी नहीं है, ये जानते हैं कि जिस रिश्ते में या फिर जिस इन्वायरमेंट में इन्हें खुशी नहीं मिलती है, तो ये क्या है थोड़े डिफेंसिव हो जाते हैं और जो है आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि ये जो है फॉरवर्ड मूवमेंट करना जानते हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज़ को, हर सिचुएशन को ये होल्ड करके रखे, यानी कुछ प्रॉब्लम अगर लाइफ में हो जाती है या फिर कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है जो है हार्ट के लिए, माइंड के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए बहुत टॉक्सिक होता है, तो ये जो है लेट गो कर देते हैं, यानी लेट गो करके आगे बढ़ने वाले इंसान होंगे। कहने का मतलब यही है कि बहुत जिंदा दिल इंसान है। इनको जीवन जीने का तरीका इनका बहुत यूनिक है, अलग है। इनका सोचना ये है कि जिससे आपको खुशी मिले आप उसमें खुश रहें, जिसमें आपको खुशी नहीं मिलती है, चाहे वो कितना भी कीमती क्यों ना हो, चाहे वो आपके जीवन का कितना भी इम्पॉर्टेंट पार्ट ही क्यों ना हो, अगर आपको उससे खुशी नहीं मिलती है तो आप उसे छोड़ दें। इनका जीवन जीने का तरीका ये है, इनका जीवन के प्रति सोचने का तरीका यही है कि जो भी चीज़ कितनी भी कीमती रहे या फिर कितना भी इम्पोर्टेंट रहे, अगर आपको वो खुशी नहीं दे रही है तो उसे छोड़कर आप जीवन में आगे बढ़िए। तो इनका यही सोचने का तरीका है और ये ज़िंदगी को भी ऐसे ही देखते हैं। बहुत डीप थिंकर हैं, सोच समझ कर ही लाइफ में डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। शांत पर्सनालिटी है, मतलब लोगों को भी वो शांति देने वाले इंसान हैं। लोगों को भी वो जो है बहुत पेशेंस के साथ रहने वाले इंसान हैं। इन्हें जीवन में शांति पसंद है, पीसफुल लाइफ ये चाहते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जिंदा दिल इंसान है, तो पीसफुल लाइफ इन्हें पसंद है, पीसफुल लाइफ इन्हें जीना भी पसंद है। ये जानते हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो मन मुटाव करके या फिर झगड़े लेके या फिर जो है किसी भी तरीके का जो है परेशानी क्रिएट करके या झेल के
क्यों जीवन को जिया जाए। जीवन को उसी तरीके से जिया जाए जो आपको सर्व करती है, जो आपको खुशी देती है, जो आपको इमोशनली सेटिस्फाइड करती है। इनका जीवन जीने का तरीका जो है एकदम यूनिक है और बहुत अच्छा है। लोग इन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं और यही वजह है कि ये जो है आपको बहुत डीपर लेवल से समझेंगे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और इमोशनली सेटिस्फाइड तो बहुत करेंगे। तो बहुत पीसफुल इंसान होंगे, सोच समझ के जीवन को जीते होंगे और सेलिब्रेट करने वाले, हर एक मोमेंट को एंजॉय करने वाले होंगे। अब मैं इस कार्ड पे आती हूँ जो ये बताता है, आपने अब तक बहुत सारे टैरो रीडर की रीडिंग आपने देखी होगी और उन्होंने भी इस कार्ड के बारे में बताया होगा कि ये कार्ड जो है एक पैशन से रिलेटेड कार्ड है। आप देख रहे हैं कि ये जो है वैन्स है और वैन्स में कुछ जो है क्रिएटिंग मतलब इसमें पत्ते आ रहे हैं। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे प्यार तो आपसे भर भर के करेंगे। ये देखिए कप लिए हुए हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आपको कब ऑफ़र करे। यानी प्यार का इफ़ेक्ट जो है आपके रिलेशनशिप पे ज़्यादा होगा। पैशन का इफ़ेक्ट भी जो है आपके मैरिज लाइफ पे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत पैशनेट रहेंगे। आपने अब तक अगर रीडिंग देखी है, ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए सिर्फ अच्छा बोल रही हूँ या फिर अच्छा जो कार्ड्स आए हैं वही मैं बता रही हूँ। तो आप अगर अब तक रीडिंग को समझते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, किसी भी टैरो रीडर की रीडिंग को आप समझते आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया है कि ये एस ऑफ वैंस जो है पैशन का कार्ड होता है, क्रिएटर का कार्ड होता है और साथ में जो है एक स्पार्क का कार्ड होता है। स्पार्क का मतलब होता है एक फिज़िकली अट्रैक्शन जो है, एक सेक्सुअली अट्रैक्शन जो है। तो आपके जो कप होंगे यानी आपके जो किंग ऑफ कप्स होंगे वो आपके लिए बहुत स्पार्क फील करेंगे और वो स्पार्क कैसा होगा, मैग्नेटिक होगा। आप चाहकर भी जो है ना इनसे दूर नहीं भाग सकते हैं। बहुत आपके लिए मैग्नेटिक पुल फील करेंगे, आपके लिए बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन का ही इसे हम कह सकते हैं। बहुत फिज़िकली अट्रैक्शन जो है आपके प्रति बहुत ज़्यादा होगा। यानी आपको जो है फिज़िकली जो है बहुत सेटिस्फाइड करेगा और हर दिन हर रात जिसे कह सकते हैं, अगर आप इनके साथ अकेले हैं तो हर रात जो है इनकी न्यू बिगिनिंग होगी पैशन के हिसाब से। यानी फिज़िकली जो आपके साथ इंटीमेट होंगे तो हर दिन जो है इनके लिए न्यू बिगिनिंग के समान है। यानी कि हर दिन जिसे हम बोले हनीमून रात है, तो इनके लिए हर दिन हनीमून रात है। तो इसके आगे मैं क्या कहूँ, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इनके लिए जो इंसान ऐसा सोचता है कि हर दिन हनीमून की रात है, तो उसके लिए पूरी ज़िंदगी ही जिसे कह सकते हैं एक जवां ज़िंदगी है। कभी हम जिसमें बूढ़े ही नहीं होते हैं, पूरा ज़िंदगी ऐसी गुजर जाती है और हम उसी फीलिंग को पूरे लाइफ टाइम एंजॉय करते हैं और ऐसा ही रहना चाहिए। मैं बहुत लोगों की मैरिज लाइफ को देखती हूँ या फिर रीडिंग करती हूँ तो मुझे फील होता है कि शुरू में कैसे पैशनेट होते हैं, कैसे इमोशनली जो है कनेक्टेड होते हैं और जैसे जैसे एज जाती है दोनों चीज़ें जो है उनके लाइफ से जो है छू मंतर हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों बोर फील करते हैं और फिर जो है अपने अपने रास्ते यानी घर में ही रहते हैं लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते हैं। तो मुझे थोड़ा सा जो है डिसअपॉइंटेड फील होता है कि ऐसा कैसे। मैंने एक की रीडिंग भी की थी, मेरे एक व्यूवर्स थे, उनकी भी मैरिज लाइफ मतलब थोड़ी मैच्योर मैरिज लाइफ है। तो उन्होंने भी बताया था कि हम दोनों के बीच में शुरू में तो बहुत अच्छा था, अब जो है बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, हर बात पे चिड़चिड़ होता है। तो मैंने बोला था कि आप उसी तरीके से ज़िंदगी जिए, आप उसी तरीके से अपने मैरिज लाइफ को क्रिएट कीजिए जैसे आप फर्स्ट नाइट के दिन थे। यानी कि जिस दिन आप फर्स्ट नाइट या फिर शादी से पहले जैसे आपके अंदर जो उनके प्रति पैशन और लव था, उसी तरीके से हर दिन आप जो है
वही क्रिएट करके रखिए कि हर दिन आपकी हनीमून नाइट है और हर दिन आपके लिए जो है इमोशनली सेटिस्फेक्शन का दिन है, जिससे आपकी मैरिज लाइफ जो है हमेशा जमा रहेगी और आप जो है फुलफिलमेंट फील करेंगे। आपकी एनर्जी जो है हमेशा इन लाइट रहेगी। ये है चैरियट। तो आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट, मतलब आप दोनों का जो चॉइसेस और मतलब आप दोनों के बीच में जिसे कह सकते हैं अपोजिट अट्रैक्शन होगा। पहले आप दोनों झगड़ेंगे और फिर जितना झगड़ा करेंगे उतना ही प्यार करेंगे। तो मतलब मत पूछिए मैं क्या बोलूँ, आप दोनों की केमिस्ट्री ऐसी होगी कि आप दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इक्वल मतलब तुम जिद्दी तो मैं भी जिद्दी, तुम पैशनेट हो तो मैं भी पैशनेट हूँ, तुम अगर ज़्यादा इमोशनल फ्लोइंग और अंडरस्टैंडिंग है तो मेरा भी इमोशन जो है भर भर के तुम्हारे लिए है। तो हर एक पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं, अगर आपकी मैरिज लाइफ देखूं या आपके फ्यूचर स्पाउस को देखूं या आपको मैं देखूं, तो आप दोनों में अपोजिट अट्रैक्शन जो है सबसे ज़्यादा है। तो अपोजिट अट्रैक्शन होना भी चाहिए, क्योंकि हम जो है एक यिंग यान की एनर्जी में आ जाते हैं, एक आग और एक पानी वैसी एनर्जी में आ जाते हैं, जिसके वजह से हम जो है फील करते हैं। यानी कि हमारी जो अंदर की एनर्जी है, यानी मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों जो है बैलेंस हो जाती है। तो आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हो, आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। यानी कि आपका कनेक्शन जो होगा बहुत डीपर लेवल का होगा, आप में विल पावर जो है बहुत स्ट्रांग होगा। आप दोनों जो हैं अपनी मैरिज लाइफ को लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे और अपनी मैरिज लाइफ में कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, आप जो हो छू मंतर आपके लिए कुछ भी नहीं है वो, क्योंकि आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी लाजवाब है कि आपके सामने कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए आपके लिए कुछ नहीं। दूसरे के लिए हो सकता है कि अरे बाबा इसके लाइफ में कितना बड़ा तूफ़ान आ गया, भूकंप आ गया, लेकिन इसने कैसे डील कर लिया और आपको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। कल भी आप वैसे ही थे, आज भी आप वैसे ही हो। आप दोनों का प्यार कभी कम नहीं होने वाला है, आप दोनों का पैशन कभी कम नहीं होगा एक दूसरे के प्रति। आप दोनों एक दूसरे के में खोए रहोगे, ऐसा कह सकते हैं। दोनों जहाँ देखोगे आप दोनों अगर मिल गए एक साथ हो तो दोनों एक दूसरे में खो जाओगे। दुनिया की चिंता भी नहीं करे, दुनिया जाए बाहर में, आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हो और एक दूसरे को फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी हो। तो आपके पर्सन जो है कैंसेरियन हो सकते हैं, यहाँ पाइसिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्कॉर्पियो ज़्यादा है और कैंसर ज़्यादा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो आपके पर्सन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ में जो है ये पर्सन आपको फुलफ़िल करेगा। फुलफ़िल का मतलब ही होगा फुल्ली सेटिस्फेक्शन, चाहे वो पैशन के लेवल पे सेटिस्फेक्शन दे या फिर इमोशनल लेवल पे आपको सेटिस्फाइड करे। यानी इमोशनली आपको सेटिस्फाइड करने वाले होंगे और फिज़िकली भी आपको सेटिस्फाइड करने वाले होंगे। तो बहुत अच्छी एनर्जी है और मैं इस एनर्जी को देख के बहुत खुश हूँ कि जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि आप जो हो, आपका मैनिफेस्टेशन जो है बहुत अच्छा चल रहा है और आपने इस रीडिंग को देख के बहुत कुछ जाना है कि आपकी मैरिज लाइफ में क्या क्या चीज़ें जो होती है ज़रूरी होती है, ख़ास तौर से इमोशनली और फिज़िकली क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो और देखते हैं कि आप जो हो किंग ऑफ कप्स को अपनी तरफ खींचोगे या किंग ऑफ वैंस को, या फिर ये म्यूचुअल एनर्जी जो है किंग ऑफ वैंस और किंग ऑफ कप्स की वो आपकी तरफ आएंगे। यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, बिल्डिंग ब्लॉक है, टू द सी है एंड नॉट फॉर यू है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है
अ चेंज इन द विंड। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या फ्यूचर हस्बैंड होंगे, बिल्डिंग ब्लॉक है, तो यहाँ पे जो है आप दोनों जो है मैरिज लाइफ में एक एक ईंटें जो है साथ मिलके जोड़ोगे। अपना घर का मंदिर, अपना संसार जो है आप खुद क्रिएट करोगे। आप जैसे इन्वायरमेंट में रहोगे वही आपका घर होगा, वही आपका संसार होगा। तो आप जिस भी एनर्जी में रहो, अगर आप दोनों एक दूसरे में खोए हुए एनर्जी में, आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप दोनों का जो फिज़िकल और इमोशनल लेवल पे आप दोनों सेटिस्फाइड हो और फुलफिलनेस वाली एनर्जी में हो, तो आपका जो संसार होगा, आपकी जो घर का मंदिर होगा, या आपका घर का मंदिर, मेरा कहने का मतलब घर को ही है, यानी घर एक मंदिर के जैसा, जिस टेम्पल के आप जो हो देवी और देवता बनोगे। तो आपका मंदिर जो है बहुत, मतलब उसमें एक एक ईंटें जो हैं, यानी एक एक ब्लॉक जो है प्योरिटी के साथ आप लोग लगाओगे। आपका जो, अगर आप सेटिस्फाइड रहते हैं तो आप स्पिरिचुअल पाथ पे नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप प्यार में होते हैं और फुलफिलमेंट में आप रहते हैं, जिसकी वजह से जो है आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ और स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट जो है ज़्यादा होता है। गो द सी है टू द सी है, तो आप जो है यहाँ पर भी 6 ऑफ द सोर्स है। तो आपके पर्सन की मैंने बताई क्वालिटी कि वो ऐसे होंगे जो चीज़ें उन्हें सर्व नहीं करती है तो उन्हें लेट गो करके आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ को होल्ड करके रखते हैं। बहुत जिंदा दिल इंसान है, उन्हें पता है कि जीवन में क्या चीज़ें उन्हें खुशी देती है। वो चाहते हैं कि सामने वाला अगर रिलेशनशिप हो या फिर कोई सामान कितना भी कीमती क्यों ना हो, अगर आपको खुशी देती है तब तो वो एक पैसे का भी है तो भी चलेगा, कैसा भी रिलेशनशिप है तो भी चलेगा, क्योंकि आप उन्हें खुशी देते हो। लेकिन आपको जो खुशी ही नहीं देता है, चाहे वो कितना भी कीमती क्यों ना रहे, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट रिश्ता क्यों ना रहे, उसे होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए, यानी उससे आगे बढ़ना चाहिए। अपने लाइफ में जो है आगे बढ़ना चाहिए, या ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है स्टकनेस जो है अवॉइड करना चाहिए। स्टकनेस वाली एनर्जी जो है हमेशा ब्लॉकेज क्रिएट करती है। नॉट फॉर यू है, तो यहाँ जो है आपको यही एक मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके, या ख़ास तौर से अपने मैरिज लाइफ को लेके अगर थोड़ा भी निगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा भी, तो प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए। ये आपके लिए एक ट्रिगर वार्निंग के जैसा ही है, तो प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए। आप सोचिए ज़्यादा नहीं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही आपके लाइफ में आएगा। ज़्यादा सोच करेंगे, ज़्यादा वरी करेंगे, ज़्यादा डाउट क्रिएट करेंगे, यानी कि आपका थॉट्स जो है डाउट में होगा। आप जैसे थॉट्स क्रिएट करेंगे वही आपकी डेस्टिनी बनेगी। तो प्लीज़ आपके लिए ही एक ट्रिगर वार्निंग है, यहाँ नॉट फॉर यू है। अगर आप निगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं अपने मैरिज लाइफ को लेकर या फिर अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। अगर आप अपने रिलेशन में आपने बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस देखा होगा, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में देखा होगा, या फिर आपने सोसाइटी में ऐसा देखा होगा कि उनकी मैरिज लाइफ नहीं चल रही है, या फिर उसका जो फ्यूचर स्पाउस है, या फिर उसका जो मैरिज पार्टनर है, यानी उसका पति है या पत्नी है, वो बहुत धोखेबाज है, या फिर उसको खुश नहीं रखता है, उससे चीटिंग कर रहा है, या कुछ भी आप निगेटिव जो सोच रहे हो, क्या पता मुझसे भी ऐसा ना हो जाए, क्या पता मेरे लाइफ में भी नहीं, क्या पता मेरा कैसा होगा, क्या पता मेरी मैरिज लाइफ कैसी होगी। तो अगर इस तरीके का निगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप हो जाइए, स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए। निगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं कीजिए। वी पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग ट्रू इंटेंशन अपनी मैरिज लाइफ को लेकर और अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर सेट कर लीजिए, और
जब भी याद आता है आपको कि मेरे हस्बैंड कैसे होंगे या मेरी वाइफ कैसी होगी, आप अपने उसी ट्रू इंटेंशन को याद कीजिए कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ बहुत अच्छी होगी, बहुत कंपैशनेट होगी मेरे लिए, बहुत जो है एंथुजियास्टिक होगी, बहुत प्यार करने वाली, लविंग होगी, केयरिंग होगी। आप ऐसा पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए। अपने मैरिज लाइफ को भी लेकर प्योर पॉजिटिव हो जाइए। अगर पॉजिटिव है तो ये आपकी रीडिंग है, अगर पॉजिटिव थॉट्स नहीं है आपके तो नॉट फॉर यू है, यानी आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। फिर आपसे ये रेजोनेट नहीं करेगी। इसीलिए प्लीज़ मैं यही आपको कहूँगी कि आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए। अ चेंज इन द विंड है तो आपके फ्यूचर स्पाउस के आपके लाइफ में आने पर आपकी लाइफ में जो है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगी, और वो चेंजेस जो है पॉजिटिव वे में होगी, क्योंकि आपका पर्सन जो है आपको पूरी तरीके से सर पे पेडलिस्टिक पे रखने वाला है। मैं एक तरह से कह सकती हूँ, ये पाइल नंबर 1 में भी मैंने कहा था, क्योंकि ऐसे ही कार्ड सिमिलैरिटी वाले ही कार्ड आ गए। कुछ कार्ड्स जो है सिमिलर ही है, किंग ऑफ कप्स सिमिलर है, 6 ऑफ कप्स सिमिलर है, और 8 ऑफ सोर्स के सिमिलैरिटी वाले कार्ड्स आ गए। तो मैंने भी उनको यही कहा था। और एस ऑफ वैंस है, वहाँ नाइट ऑफ वैंस आए थे। तो कहा था कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो जो है, अगर मेरी फीमेल व्यूवर्स है और ये रीडिंग को देख रही हैं तो मैं आपके लिए कर रही हूँ पाइल नंबर 2। आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी होंगे, मेल देख रहे हैं या फिर फीमेल देख रही हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे वो मुझे हंसी आ रही है, जोरू का गुलाम आपने सुना होगा, तो आपके फ्यूचर स्पाउस जोरू के गुलाम होंगे। अगर मेरी फीमेल व्यूवर्स है तो आपके हस्बैंड जोरू का गुलाम होंगे, यानी आपके गुलाम बन के वो रहेंगे। और अगर मेरे मेल व्यूवर्स देख रहे हैं तो आपकी वाइफ जो होंगी एक पतिव्रता नारी होंगी। पतिव्रता नारी मतलब आप ही उनके देवता हैं, आपको ही वो पूजा करेंगी, आपको ही लिए ही करवा चौथ करेंगी, आपको एक भगवान के जगह बिठा कर रखेंगी, सर पे बिठाएंगी वो आपको, और आपकी पूजा करेंगे कि मेरा पति देवता है। तो ऐसे होंगे। तो चलिए मैं कुछ और कार्ड से भी देखती हूँ, फिर मैं जो है आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी। इतने ज़्यादा कार्ड्स। स्पिरिट जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे किंग ऑफ वैंस होंगे, किंग ऑफ वैंस होंगे या किंग ऑफ कप्स होंगे, एंड जो है बॉटम ऑफ द डेक है न्यू बिगनिंग। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे बहुत मटेरियलिस्टिक होंगे, यानी कि बहुत वर्कोलिक हो सकते हैं, काम करने वाले इंसान होंगे। उन्होंने जीवन में जो भी कुछ पाया है बहुत हार्ड वर्किंग के द्वारा उन्होंने अपने लाइफ में सब कुछ पाया है, यानी स्ट्रगलर होंगे। स्ट्रगल जो है अपनी लाइफ में बहुत देखा होगा, और इसी के वजह से वो बहुत वर्कोलिक हैं, और अपनी लाइफ में जो है उन्होंने सब कुछ मतलब अचीव किया होगा जो उनकी नीड्स है, यानी जो आपको वो प्रोवाइड कर सके। आपको वो सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, लॉयल्टी और प्रोटेक्शन सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाले होंगे। आपको इस मटेरियल लाइफ की जो भी चीज़ें, जो भी ज़रूरतें हैं उसको फुलफ़िल करने वाले होंगे। तो एक रिच पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकता है, क्योंकि ये कार्ड निकल के आया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपके लाइफ में जो है एक रिच पर्सनालिटी का मतलब ये वेल्दी मैन आ सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ भी देखिए ये 2 कार्ड जो है, यहाँ फाइनेंस एंड मटेरियल चेंज और यहाँ मटेरियल हार्वेस्ट। तो बहुत वेल्दी होंगे, बहुत वर्कोलिक होंगे,
काम को बहुत इम्पोर्टेंट मानते होंगे और आप तो उनकी लाइफ की वो डायमंड हो, वो खजाना हो जिसे वो पाकर फुलफिलमेंट फील करेंगे। और आप जब इनके साथ हो जाओगे तो इनका स्ट्रेंथ जो है बहुत बढ़ जाएगा, जिसके वजह से आप दोनों का मैरिज लाइफ में ये ग्रोथ जो है, ख़ास तौर से फाइनेंशियल ग्रोथ जो है, बहुत देखने को मिलेगा। यानी आपके कदम रखते ही इनके लाइफ में जो है स्ट्रेंथ आएगा। आपका साथ मिलने से आपको भी वो स्ट्रेंथ फील होगा। आप दुनिया में जो कुछ भी अचीव करना चाहें वो अचीव कर सकते हैं। आपके पर्सन ऐसे होंगे, आपका साथ पा लेने से ही वो जो है उनका ग्रोथ जो है, यानी कि जो वो फील कर रहे थे, अब तक एम्प्टी फील कर रहे थे, आप उन्हें फुलफ़िल करने वाले होंगे। और आप जो हो उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करोगे, तो वो इस स्ट्रेंथ में वो इस मटेरियल लाइफ की हर चीज़ें अचीव करने वाले होंगे। इस मटेरियल लाइफ में आपको लग्ज़रियर लाइफ भी आपको ये पर्सन दे सकते हैं। यानी गाड़ी बंगला और क्या, मतलब जो आप चाहते हो इस मटेरियल लाइफ में, जैसा चाहते हो, गहने ज्वेलरी जो चाहते हो, कीमती से कीमती ये ला के आपको देंगे। अगर फीमेल भी हैं तो भी वो अपने वो वर्किंग हो सकती हैं। अगर फीमेल हैं और मेरे मेल व्यूवर्स देख रहे हैं तो वो वर्किंग हो सकती हैं और उन्होंने लाइफ में बहुत ऊंचे मुकाम पाए हुए होंगे। और उन्होंने जो है उनका फाइनेंशियल ग्रोथ, अगर बाद में भी शादी के बाद भी अगर वो वर्किंग रहती हैं तो भी वो आपको जो है एक फुलफ़िल करने वाले होंगे। यानी कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाली होंगी। और या फिर आपका जो है स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी जो मेरे मेल व्यूवर्स हैं आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा और उनका आपके जीवन में आ जाने से आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है बहुत ज़्यादा होगा। यानी एक ही बार में ज़ीरो से अप हो जाएगा, यानी टॉप पे चलने वाला ऐसा ग्रोथ मिलेगा। क्योंकि यहाँ 2 कार्ड्स आए हैं, इसीलिए मैं स्ट्रॉन्ग वे से बोल रही हूँ। अगर एक कार्ड होते तो मैं उतना ही बोलती, लेकिन 2 कार्ड जो फाइनेंशियल एंड मटेरियल ग्रोथ से रिलेटेड है, जिसके वजह से मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि आप अगर मेल हैं तो इनके आ जाने से आपका फाइनेंशियल ग्रोथ जो है 1 से 100 हो जाए। यानी कि अगर आप 1 पे हैं अभी, 0 पे हैं अभी, तो डायरेक्ट उसमें उछाल आएगा और जो है आप 100 पे चले जाओगे। ऐसा अवेयरनेस है और न्यू बिगनिंग है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, आप उनके साथ हमेशा न्यू बिगनिंग जो है, न्यू बिगनिंग मैंने ऑलरेडी बताया कि आप जो है उनका पैशन इतना रहेगा कि हर दिन हनीमून रात है और हर दिन जो है डेटिंग है। दिन उनकी डेटिंग होगी और रात उनका हनीमून होगा। तो हमेशा आपके साथ न्यू बिगिनिंग, मतलब हमेशा आपके साथ जो है नयापन हमेशा रखेंगे। हर दिन ऐसा लगेगा कि पहली बार ही मिले हैं। हर दिन आपको लगेगा कि मैं इसे डेट करूं। ऐसा कभी नहीं लगेगा। यानी आप दोनों एक दूसरे से कभी भी बोर नहीं होने वाले। हर दिन आपके लिए नया रहेगा, हर दिन कंपैशनेट रहेगा, हर दिन पैशनेट और एंथुसियास्टिक रहेगा। अवेयरनेस है तो बहुत आप दोनों जानते हो कि आप दोनों का रिश्ता क्या है, आप दोनों का कनेक्शन क्या है और आप दोनों जो हो कितना डीपर लेवल से एक दूसरे के लिए फ़ील करते हो, चाहे वो फिज़िकली रूप से या फिर इमोशनली रूप से, कितना आप दोनों एक दूसरे के लिए फ़ील करते हो। तो चलिए मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी। ऑलरेडी मेरी रीडिंग जो है बहुत बड़ी हो जाती है, कोशिश करती हूँ, लेकिन कार्ड्स जैसे आते हैं वैसे पढ़ने पड़ते हैं, बताना पड़ता है। तो आपके लिए गाइडेंस मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। स्पिरिट गाइड कीजिए। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, यहाँ ट्रस्ट द यूनिवर्स है। तो यहाँ जो आप जो है अगर निगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं और नॉट फॉर यू है, तो यूनिवर्स जो है आपको यही गाइड करना चाहता है कि अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, अपने गॉड पे ट्रस्ट कीजिए। अपने जिस भी गॉड को आप मानते हैं, हायर सेल्फ को मानते हैं, एंजल्स को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं अपने लाइफ में एक हायर पर्सपेक्टिव की तरह अपने गॉड को, तो
वो कहना चाहते हैं, डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप उन पे विश्वास कीजिए। आपके लाइफ में पॉजिटिव ही होगा, आपके लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंजेस होगा जो आपने उम्मीद भी नहीं किया है, उम्मीद से अच्छा होगा। जितना आप उम्मीद लगा के बैठे हैं उससे भी अच्छा होगा। तो आपको यही डिवाइन कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट द यूनिवर्स। अपने यूनिवर्स पे विश्वास करें, अपने गॉड पे विश्वास करें, अपने एंजल्स पे विश्वास करें, अपने हायर सेल्फ पे विश्वास करें, अपने एंसेस्टर पे विश्वास कीजिए। तो इतना बिलीव कीजिए, आस्क एंड रिसीव। तो आपको जो भी साइन और सिंबल्स दिखते हैं और रिसीविंग मोड में रहिए। अपने आप में ब्लॉकेज क्रिएट नहीं कीजिए कि कैसा होगा मेरा पर्सन और कैसा होगा मेरा फ्यूचर स्पाउस और मेरी मैरिज लाइफ कैसी होगी। तो उस कंडीशन में अपने डाउट, अपने फियर में मत रहिए, क्योंकि ये डाउट और फियर वाले थॉट्स जो है आपके मैरिज लाइफ में आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में ब्लॉकेज एनर्जी क्रिएट करेगी। तो इस ब्लॉकेज एनर्जी को प्लीज़ रिलीज़ कीजिए, क्रिएट नहीं होने दीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है या किसी भी फील्ड में अगर आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं या फिर आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो आस्क एंड रिसीव। अपने गॉड्स के सामने सरेंडर कीजिए और अपने गॉड्स से जो है हेल्प मांगिए और रिसीविंग मोड में हमेशा रहिए कि जो भी आपको मिलेगा बेस्ट मिलेगा, क्योंकि यू आर द बेस्ट। आप अच्छे हैं। आप अपने आप को यहाँ पे भी देखिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड है जो बता रहा है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट पहले कीजिए। यू आर द बेस्ट। अगर आप अच्छे हैं तो सामने वाला भी अच्छा ही होगा। तो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। आपके पर्सन जो भी मिलेंगे उन्हें भी आपको फुल्ली रूप से एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपके पर्सन भी जो है आपके लिए स्टैंड लेने वाले होंगे। आप जैसे भी हैं आपके लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे, आपको जो है हमेशा एक्सेप्टेंस देंगे, एक्सेप्ट करके रहेंगे। तो आप भी अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप बेस्ट हैं, आप डिज़र्व करते हैं। यू आर वर्दी ऑफ लव, बेस्ट फ्यूचर स्पाउस एंड बेस्ट मैरिज लाइफ। तो अपने आप पे बिलीव कीजिए। तो गाइज़ ये थी रीडिंग, ऑलरेडी लंबी हो गई है। गाइज़ ये थी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं मैं उनसे ज़रूर प्रेयर करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको जिस टाइप की भी रीडिंग चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं मैं उनके लव और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच इतना प्योर लव और प्योर एनर्जी देने के लिए और प्योर जो है अपना टाइम देने के लिए। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।